लुधियाना वेस्ट सीट जो पंजाब में सबसे ज्यादा वोटिंग टर्नआउट के लिए जानी जाती है, उस सीट पर पहली बार पिछले सभी चुनावों की तुलना में सबसे कम वोटिंग हुई है, जिसके चलते इस बार उपचुनाव के नतीजों को लेकर कयास लगाना मुश्किल हो गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी या फिर मान सरकार के कामकाज पर मुहर लगाकर जनता केजरीवाल के लिए राज्यसभा का दरवाजा खोलेगी या फिर बीजेपी दोनों ही पार्टियों को पछाड़कर विधानसभा में अपनी पैठ को मजबूत करेगी। लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है और अब हर किसी को इंतजार 23 जून का है, जब नतीजों का ऐलान होगा और पता चलेगा कि उपचुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर बंधा है। संजीव अरोड़ा, भारत भूषण आशु, जीवन गुप्ता और परोपकार सिंह घुम्मन के लिए सुबह 7 बजे शुरू हुई अग्नि परीक्षा की घड़ी शाम 6 बजे तक चली। अलग अलग पोलिंग स्टेशन पर वोट डालकर वोटर्स ने नेताओं के वादे का लिटमस टेस्ट किया। पॉलिटिकल कंपटीशन कहें यहाँ पर तो 3 कॉर्नर ये मुकाबला यहाँ पर है, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी के 2022 से यहाँ गुरप्रीत गोगी विधायक थे, जिनकी मौत के बाद यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है और अब बीजेपी ने क्योंकि लुधियाना वेस्ट ये विधानसभा है तो इसमें लोकसभा 2024 के जो रिजल्ट थे उसमें इस कंस्टिट्यूएंसी से बीजेपी सबसे आगे थी। हिंदू डोमिनेंट एरिया है और लुधियाना को क्योंकि इंडस्ट्रियल कैपिटल पंजाब की कहा जाता है तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में पंजाब आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ चीजें हैं, एंटी इनकम्बेंसी भी है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन भी है, किसानों से आहत इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं और साथ साथ इसके चलते ही कांग्रेस की जो आपस की तनातनी है उसमें भारत भूषण आशु का मास लीडर उभरना, तो ये तीनों सिचुएशंस है तीनों पार्टी की जो यहाँ पर इंटरेस्टिंग इस इलेक्शन को बना रहा है। और साथ साथ आने वाले दिनों में क्योंकि राज्यसभा को छोड़कर विधानसभा में जाने की तैयारी संजीव अरोड़ा की आम आदमी पार्टी की है, तो ऐसे में वो पूरे पंजाब को उसका इम्पैक्ट नजर आएगा क्योंकि दिल्ली से किसी बड़े नेता को राज्यसभा पंजाब से दी जाएगी, ऐसा भी चर्चा पंजाब में सबसे ज्यादा तेज है। और यहाँ पर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान सहित सबने प्रचार किया और दिल्ली हारने के बाद आम आदमी पार्टी का जिस तरीके का यहाँ पर फोकस है दिल्ली की लीडरशिप पर, तो उससे कहीं ना कहीं ये विधानसभा चुनाव लुधियाना वेस्ट का काफी इंटरेस्टिंग है। 1977 से अस्तित्व में आई लुधियाना वेस्ट विधानसभा सीट पर अब तक 10 बार चुनाव हो चुका है, जिसमें 6 बार कांग्रेस ने, 2 बार शिरोमणि अकाली दल ने, 1 बार आम आदमी पार्टी ने और 1 बार अन्य लोकल पार्टी ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के गुरप्रीत गोगी ने इस सीट पर भारत भूषण आशु को करीब 60,000 वोटों से हराकर जीत दर्ज की थी। सरकार ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਦਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲੀਆਪਨ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਖੋਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੁੱਟਣ ਦੀ, ਲੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਤੇ बैलेट मशीन से जवाब देना। चुनावी आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस विधानसभा सीट पर 6 बार चुनाव जीतकर कांग्रेस का दबदबा रहा है और इसी वजह से कांग्रेस ने भारत भूषण आशु को मैदान में उतारा है, जो 2012 से 2017 में इस सीट से 2 बार विधायक रह चुके हैं। वोटिंग खत्म होने तक लुधियाना वेस्ट सीट पर करीब 50% वोटिंग हुई है, जो पिछले चुनाव की तुलना में काफी कम है। इससे पहले साल 2022 में 64.29% वोटिंग हुई थी। साल 2017 में 69.37% वोटिंग हुई थी। 2012 में 69.70% वोटिंग हुई थी। आमतौर पर लुधियाना वेस्ट सीट पंजाब की उन सीटों में से एक है जहां सबसे ज्यादा वोटिंग होती है और साल 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी कैंडिडेट रवनीत सिंह बिट्टू को इस सीट पर सबसे ज्यादा वोट मिले थे। ऐसे में अब जब पिछले चुनाव की तुलना में कम वोटिंग हुई है तो क्या इस बार लुधियाना वेस्ट के लोग मान सरकार के 3.5 साल के कार्यकाल पर भरोसा करेंगे या फिर कोई बड़ा फेरबदल करेंगे? लुधियाना वेस्ट उपचुनाव के नतीजे सिर्फ एक विधायक की किस्मत का फैसला नहीं करेंगे, बल्कि ये बताएंगे कि आम आदमी पार्टी का जादू अभी पंजाब में बरकरार है
या बीजेपी अपने नए जनाधार के साथ आगे बढ़ रही है। वहीं कांग्रेस के लिए ये चुनाव संगठन को फिर से खड़ा करने का अंतिम मौका हो सकता है। लुधियाना वेस्ट का उपचुनाव एक सीट से कहीं ज्यादा राजनीतिक अर्थ रखता है। यहाँ टकराव केवल उम्मीदवारों का नहीं है, बल्कि दो अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं का भी है। नतीजे जो भी हो, ये तय है कि पंजाब की सियासत में एक नई लकीर खींचने वाली है। बहरहाल चुनाव खत्म हो चुका है और चुनावी शोर के बीच एक अच्छी तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें कांग्रेस उम्मीदवार भारत भूषण आशु बीजेपी के उम्मीदवार जीवन गुप्ता से पोलिंग काउंटर के बाहर एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं और गले मिल रहे हैं। लुधियाना से अमन भारद्वाज के साथ आज तक ब्यूरो। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट संजीव अरोड़ा ने वोट डालने के बाद आज तक संवाददाता अमन भारद्वाज से खास बातचीत की और बताया कि वो इस उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त हैं। लुधियाना वेस्ट में बायपोल है और संजीव अरोड़ा जी हमारे साथ है। अरोड़ा जी, आप सांसद हैं, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, वोट कास्ट करके आए हैं, आपने क्या सोचकर वोट किया है? डेवलपमेंट सोच के वोट किया है जी। अभी तक हुई नहीं डेवलपमेंट? जो डेवलपमेंट हुई है और जो होनी है वो सोच के वोट किया है। तो 2.5 साल तो आपके ही कैंडिडेट थे यहाँ पे एमएलए। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो डेवलपमेंट हुई है और जो होनी है वो सोच के किया। मैंने ये तो नहीं किया कि कहा ही नहीं, हुई है तभी बोल रहा हूँ। बीजेपी कांग्रेस कह रही है कि राशन बांटा जा रहा है, शराब बांटी जा रही है, बाहर के कैंडिडेट हैं। अरविंद केजरीवाल कहते हैं यहाँ से राज्यसभा जाना चाहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो एक खबर जरूर मैंने देखी थी कि किसी पार्टी का ट्रक पड़ा गया, वो कोई और ही पार्टी थी, मुझे नहीं पता। आई हैव नो नॉलेज कौन आपकी प्रायोरिटी क्या है अगर चुनाव? प्रायोरिटी डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट। लॉ एंड ऑर्डर पे आप बता दीजिए कि बीजेपी कह रही है कि यहाँ पे इंडस्ट्रियल हब है, लेकिन इंडस्ट्री ही सेफ नहीं फील करती। कभी किसानों का धरना, कभी किसी का धरना, कभी हार्ड लाइन। मैं यही कहना चाहता हूँ आपको कि इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, फिगर्स बताती है, नई इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, वो भी फिगर्स बताती हैं पंजाब। लॉ एंड ऑर्डर मतलब बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर ठीक है, सब कुछ ठीक। थैंक यू। संजीव अरोड़ा आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं लुधियाना वेस्ट से। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कि दुरुस्त है पंजाब में, साथ ही जो इश्यूज हैं, डेवलपमेंट जो हुई है, जो रह गई है, उसको पूरा किया जाएगा। हालांकि इस पर राजनीति अलग तरीके की जरूर है लुधियाना के अंदर, क्योंकि राज्यसभा छोड़कर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी विधानसभा चुनाव लुधियाना वेस्ट से लड़ रहे हैं बायपोल। कैमरा पर्सन गिरीश साथ अमन भारद्वाज, लुधियाना, आज तक। लोकसभा चुनाव में लुधियाना वेस्ट सीट पर सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को मिले हैं। ऐसे में बीजेपी के कैंडिडेट जीवन गुप्ता भी अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। आज तक से खास बातचीत में क्या कुछ उन्होंने कहा है, देखिए। जीवन जी, 30 साल की मेहनत है, आप बता रहे थे कि लगता है रंग लाएगी इस बार? नहीं, देखो ये तो नजर आ रहा है। इस इलाके की जनता जो है वो अब भाजपा को पंजाब में लाना चाहती है, और उसकी शुरुआत जो है इस पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से होगी, ये मैं बता रहा हूँ। कारण क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ कि जिन प्रदेशों में डबल इंजन सरकारें हैं, वहाँ का जो रिकॉर्ड है, चाहे हम देख लें कानून व्यवस्था का मामला हो, चाहे भ्रष्टाचार को खत्म करने का मामला हो, चाहे लोगों के साथ जो वादे किए हैं उनको पूरा करने का काम हो, लोग अब उनके पक्ष में खड़ेंगे। तो दूसरी सरकारें जहां पे डबल इंजन सरकारें हैं, जहां भाजपा जिन प्रदेशों में काम कर रही है, वो 100 नहीं 200% सफल सरकारें हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ दी लोगों की सेवा के लिए। उनके सांसद थे संजीव अरोड़ा, वो अब सीट छोड़कर चुनाव में। लेकिन यहाँ पर जो पहले कैंडिडेट थे वो भी आम आदमी पार्टी के थे। तो आपको लगता है 2-2.5 साल में वो काम हुआ जिसका रिपोर्ट कार्ड आम आदमी पार्टी? मैं अमन भाई आपको एक बात बताऊं, जो अपने उस विधायक की नहीं हुई, जिस विधायक ने यहाँ 3-3.5 साल काम किया, अच्छा किया बुरा किया वो सरकार का होता है। ये वो विधायक हैं गुरप्रीत गोगी जी, जिन्होंने अपनी सरकार का पत्थर ही तोड़ दिया था। मैं आपको बता रहा हूं, ये आप मीडिया के सब लोग जानते हैं, पत्थर इसलिए तोड़ दिया था उन्होंने कि ये सरकार निकम्मी है, ये केवल पत्थर लगाती है, उद्घाटन पत्थर, और काम कोई नहीं करती। ये गुरप्रीत गोगी वो है। अब ठीक है, इन्होंने क्योंकि केजरीवाल जी ने राज्यसभा जाने के लिए अब एक सीट खाली करवाने के लिए इनको चुन लिया,
इंडस्ट्रियल हब है लुधियाना, आपको लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर सबसे गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इंडस्ट्री प्लान भी की पिछले दिनों में, और अब जिस तरीके से हार्डलाइनर्स एक तरीके से एक्टिव या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब है, बठिंडा में इंसिडेंट हुआ, ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है या आपको लगता है कि बीजेपी उस पर प्रफुल्लित रहेगी पूरी? नहीं, देखिए क्या है, हमारी कमिटमेंट है पंजाबियों के साथ। हम नया पंजाब बनाना चाहते हैं। हम केवल नारे नहीं लगाते, हम पंजाब को एक अच्छा पंजाब बनाने के लिए अग्रसर हैं। मगर बस मैं यही अपील करूंगा कि पंजाब की जनता को पंजाब में 4 एकड़ से ज्यादा फसलें बर्बाद हुई हैं। ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बांध टूटने की वजह से कितने बड़े पैमाने पर खेत पानी में जलमग्न हो चुके हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक बीते एक हफ्ते से बांध के कमजोर होने की शिकायत प्रशासन को लगातार दी जा रही थी, लेकिन प्रशासन आंखें मूंदे बैठा था। और इतना ही नहीं, पिछले साल भी इसी जगह पर बांध टूटा था और तब अस्थायी तौर पर समस्या का हल निकाला गया था। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟਦੀ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਲਵੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਵੇ ਜੇਈ ਲਵੇ ਐਸਡੀਐਮ ਲਵੇ ਸਭ ਲਵੇ ਜਾ ਕੇ ਤਲਾਹ ਕਰੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਵਾਓ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਹਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਹਿਰ ਖੜੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਕੱਲੇ ਦਲਾਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿੱਲਾ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਮੱਕੀ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ। ਰਾਤ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਲੀਕੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਭੱਜੇ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੱਧ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਨੱਕਾ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਪਾੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ 40-45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਇਹਦੀ ਰੱਦ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਧੋਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੈਟ ਹੋਲ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਦੂਜਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਰਿਸਕ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵੇਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ।